हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी रिव्यू धमाका। ये सच्ची कहानी एक ऐसे बंदे की है जो स्पेशलिस्ट नेवी ड्राइवर था। ऐसे एक दिन समुद्र में ड्राइविंग ट्रिप पर गया। ड्राइविंग के लिए सूट वगैरह पहनकर जब उसे पानी में उतारा गया तो उसे पहुंचाने आए साथी वहां से चले गए, क्योंकि उस बंदे का कहना था मैं शाम तक यहीं रहूँगा, पर अंधेरा होने से पहले तुम लोग मुझे लेने आ जाना। लेकिन जब शाम हुई तो उसे लेने पहुंचे लोग देखे कि यहाँ वह बंदा है ही नहीं, समंदर में ही कहीं गुम हो गया। स्टोरी की शुरुआत हुई देश न्यूजीलैंड से। यह समय है 6 फरवरी सन 2006। देश न्यूजीलैंड के पश्चिमी साइड में मौजूद है एक आइलैंड, जहाँ इस समय मौजूद है रॉबर्ट नाम का एक बंदा। दरअसल वह पिछले 20 सालों से नेवी में था, इसी वजह से उसे ड्राइविंग ट्रिप पर जाने का शौक था। आज वह इसी ट्रिप पर जाने के लिए इस आइलैंड पर पहुंचा है, जहां है उसकी वाइफ। सुबह सुबह जाने से पहले अपनी वाइफ को बताया कि मुझे आने में शाम हो जाएगी, इसलिए यदि लेट हो तो परेशान मत होना। लेकिन उसकी वाइफ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह ड्राइविंग पर जाए, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग ड्राइविंग पर गए थे इससे पहले भी समुद्र के बीच जाकर गायब हो गए, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चला। पर रॉबर्ट का कहना था उसने समुद्र में 20 सालों तक काम किया है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वह शाम तक आ जाएगा। फाइनली सुबह सुबह रूम से बाहर निकला, साइकिल लिया और निकल पड़ा बेस की ओर, जहां उसे ड्राइविंग की सारी चीज़ें लेनी होंगी, जिसमें सूट तथा ऑक्सीजन सिलेंडर भी शामिल होगा। रॉबर्ट के साथ ड्राइविंग ट्रिप के लिए उसके दोस्त भी आए हुए थे, पर आज वे इस ट्रिप पर नहीं जाने वाले हैं, लेकिन उससे समुद्र की बीच छोड़ने के लिए साथ जाएंगे। फाइनली बोट में सारा सामान वगैरह रख लेने के बाद जर्नी शुरू हुई। ड्राइविंग के दौरान ये इस बात की अच्छी तरह ध्यान रखेंगे कि ये समुद्र तट से ज़्यादा दूर न जाएं, क्योंकि उस टाइम अक्सर तूफान वगैरह आते रहते थे। ऐसे में उनके पास भले ही सुरक्षा की सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई होंगी, मगर प्रॉब्लम कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये सभी बातों का ध्यान रखेंगे। करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार वे उस लोकेशन पर पहुंच गए जहां ड्राइविंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। साथ ही साथ वह एरिया ऐसा था जहां बड़े मछलियां नहीं पाई जाती। यहाँ रॉबर्ट के साथ 4 और लोग आए थे, जिनका मेन मकसद है समंदर की गहराई में जाकर कुछ ऐसी चीज़ों का पता लगाना तथा उन्हें ढूंढना जिसकी कीमत मार्केट में काफ़ी ज़्यादा थी। समंदर की गहराई तक पहुंचने के लिए एक बड़ी सी चैन की हेल्प ली गई, जो चैन बहुत पहले से ही यहाँ थी। ये सभी उसी की हेल्प से समंदर की गहराई में पहुंच गए। रॉबर्ट के साथ बाकी 4 लोग भी लगभग 20 मिनट तक ड्राइविंग के लिए इन्हीं सब चीज़ों में दोपहर का समय ख़त्म हुआ। इस समय बज रहे थे शाम के 4। बीते 3 से 4 घंटों में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली थी, जिसमें कई सारे समुद्री जीव थे जो अक्सर समुद्र तल पर ही पाए जाते थे। सभी से जितना भी हो सका इन्होंने मछली तथा केकड़े वगैरह पकड़ लिए थे। पहले ड्राइव में ही ये 5 लोग काफ़ी चीज़ें हासिल कर लिए थे, पर रॉबर्ट चाहता है कि अभी काफ़ी समय है, हमें वापस से ड्राइव करना चाहिए। बाकी लोग तो इस काम के लिए तैयार तो नहीं थे, पर बहुत करने पर आखिरकार मान गए। जब ये दोबारा से ड्राइव किए तो इस बार भी इन्हें कई सारे समंदर जीव मिले, जिनकी मार्केट में कीमत काफ़ी अच्छी थी। दूसरी बार ड्राइव करने पर इन्हें कई सारे समुद्र जीव मिले तो पहली बार से भी कहीं ज़्यादा थे। यही देख धीरे धीरे रॉबर्ट की लालच बढ़ने लगा। इसी टाइम सामने एक केकड़ा दिखा, उसे पकड़ना चाहा, पर वह दूर भागने लगा, लेकिन वह उसका पीछे छोड़ा नहीं। वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़ा होगा कि पानी के अंदर ही मानव जैसा कोई भावंडा जैसी चीज उसकी ओर आ रही है, पर वह जो भी चीज थी उस पानी के सामने की चीज नहीं दिखाई पड़ी। अगले पल उसे अपने आप में जकड़ लिया। रॉबर्ट उससे बचने की कोशिश किया, जिसकी कोशिश काफी लंबे समय तक चली। बाहर निकलने की कोशिश में काफी लंबे समय तक उलझा रहा। ऐसा लगातार 2 से 3 मिनटों तक चला, लेकिन जब वह चाहकर भी उस उलझन से बाहर नहीं निकल पाया तो इमरजेंसी की सिचुएशन में बाहर आने लगा। किस्मत अच्छी थी, जैसे तैसे बाहर आ गया, लेकिन जब बाहर आया तो उसने देखा वह इस टाइम अपने बोट से लगभग 150 मीटर दूर था। थोड़े समय बाद अंधेरा भी हो जाएगा, इसलिए देरी न करते हुए बोट की ओर तैरकर जाने लगा। काफी समय तक कोशिश किया बोट तक पहुंचने में, पर अभी भी बोट दूर है। उसे लगने लगा कहीं वो लोग उसे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, इसलिए चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ें लगाई, पर उसकी आवाज़ बोट तक पहुंची ही नहीं। बोट पर मौजूद उसके साथी लगभग 2 घंटे तक उसके बाहर आने का इंतजार किए।
उस टाइम उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो सच जानने के लिए खुद की जान दांव पर लगाकर ड्राइव किए, पर नीचे जाने के बाद उन्हें रॉबर्ट नहीं मिला, इसलिए अब वे और समय तक यहाँ नहीं रुके, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था यदि और देरी की गई तो किनारे पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। इस तरह 2 घंटे बाद रॉबर्ट को वहीं छोड़कर सभी लोग निकल पड़े, लेकिन जाने से पहले उसके गायब होने की खबर कोस्ट गार्ड को दी। जो बोट के जाते ही कोस्ट गार्ड की बोट आई, उस एरिया में चारों तरफ दूरबीन से देखा गया, मगर रॉबर्ट की किस्मत इतनी खराब थी कि कोस्ट गार्ड वहां गई ही नहीं जहां इस टाइम वह मौजूद था, इसलिए जैसे ही सूरज ढला कोस्ट गार्ड भी वहां वापस लौट गई। इस तरह रॉबर्ट के पानी में फंसे हुए पूरे 5 घंटे हो चुके थे। 5 घंटे बाद उसे आसमान में एक सिंगल इंजन वाला प्लेन जाता हुआ दिखाई पड़ा। उसे लगा शायद ये कोस्ट गार्ड की टीम होगी, पर यह सच नहीं था। इसके बावजूद वह प्लेन की ओर इशारा किया, मगर प्लेन इतनी ऊपर थी कि वह पायलट को दिखाई नहीं। समंदर के बीच शाम होते होते समुद्र की लहरें काफी तेज हो गई थी। इसी कारण लहरों के बहाव में वह लगातार आइलैंड से दूर जाता जा रहा था। रॉबर्ट सूरज को अपने आंखों के सामने ढलता देख परेशान होने लगा, क्योंकि अब तक उसे लग रहा था शायद से ये कोस्ट गार्ड उसे ढूंढ लेंगे, पर अंधेरा होते ही देख वह मान लिया आज उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। रात के अंधेरे में कोई उसे ढूंढने भी नहीं आएगा, पर वह पूरे टाइम आइलैंड की तरफ नजर गड़ाए हुए था, बस इसी उम्मीद में कि कोई उसे बचाने के लिए आएगा। ऐसे ही वह देखता रहा, पर उसकी ओर कोई नहीं आया। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट की वाइफ के पास कुछ कोस्ट गार्ड पहुंचे। उन्होंने उसके गायब होने की खबर दी कि वह ड्राइविंग के लिए नीचे तो गया था, पर ऊपर ही नहीं आया। रॉबर्ट को ढूंढने के लिए दोबारा टीम भी भेजी गई थी, पर वह कहाँ चला गया हमें नहीं मिला। यह सुनकर उसकी वाइफ बहुत परेशान हुई, सोचने लगी मैं उसे सुबह ही मना कर रही थी कि मत जाओ, पर उसने हमारी बात नहीं मानी। इस तरह अंधेरा हो गया। अंधेरी रात तथा समुद्र के बीच रॉबर्ट ऐसे ही भटक रहा है। इन बीते कुछ ही घंटों में रॉबर्ट आइलैंड से और भी दूर जा चुका था। वह किनारे जाने की खुद से कोशिश भी किया था, मगर पानी की लहरें इसके विपरीत थीं, जो हर सेकंड उसे आइलैंड से दूर ले जा रही थीं। इसी टाइम उसे अपने बैग में कुछ हलचल होता हुआ दिखाई दिया। दरअसल जब वह ड्राइव किया था तो उस दौरान कई सारे समुद्री जीव पकड़ लिए थे, जिनमें से एक केकड़ा अभी भी उसके बैग में ही था। बैग में हुई हलचल से वह काफी डर गया था, लेकिन जब ध्यान दिया तो पता चला कि इसमें तो एक केकड़ा है जिसे उसने ड्राइव के टाइम आखिरी समय पकड़ा था। फिलहाल जैसे जैसे रात गुजर गई सुबह हुई, यानी अब तक उसे पानी में रहते हुए हो चुके थे पूरे 18 घंटे। जैसे तैसे करके वह अभी भी सरवाइव कर रहा है। उसे उम्मीद है रेस्क्यू टीम कैसे भी करके उसे ढूंढ लेगी। सुबह के वक्त पता चला जहां से उसने ड्राइविंग शुरू की थी, इन बीते 18 घंटों में वह जा चुका था करीब 16 किलोमीटर दूर। मीन्स इतने दूर तैर कर किनारे जाना आसान नहीं होगा। सुबह के करीब 10 बजे जब वापस से ओपन किया तो पता चला उसमें रखा हुआ केकड़ा अभी भी जीवित है। ये देख उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो जीव अक्सर समुद्र तल पर रहते हैं उनका समुद्र तल से बाहर आने के बाद भी जीवित रहना थोड़ा सा आश्चर्यजनक था। पर वह उसके साथ कुछ नहीं किया, उसने पास ही रखने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता है यदि वह और ज़्यादा समय तक यहाँ फंसा रहा तो वह इसे खाकर जीवित रह सकता है। दूसरे दिन दोपहर भी खत्म होने को आया। अब तक उसे पानी में रहते हुए हो चुके थे पूरे 28 घंटे। इन 28 घंटों से पानी में रहते रहते उसका हाथ पांव फूल चुके थे। जब एक हाथ का ग्लव्स निकाला तो पता चला हाथ की स्किन लूज तथा इफेक्टेड हो चुकी है। जैसे कि न्यूजीलैंड पृथ्वी के ठंडे एरिया में है, इसी वजह से पानी का तापमान भी बहुत कम था। उंगलियां बैक्टीरिया से इस तरह इफेक्टेड हो गई थी कि एक उंगली का नाखून ही उखड़ गया। अभी तो सिर्फ 28 घंटे हुए थे, इतने कम समय में उसकी इस तरह बिगड़ते कंडीशन को देख ऐसा लग रहा था जैसे वह लगातार मौत की तरफ बढ़ रहा हो। शाम के टाइम जब भूख लगने लगी तो पकड़े गए एक जानवर को खाने लगा, पर ऐसा करना आसान नहीं था, मगर उसे सरवाइव करने के लिए जो भी करना पड़ रहा था कर रहा था सब कुछ। पर उस बड़े केकड़े को अभी भी बैग में संभाल कर रखा है। थोड़े समय बाद जब भूख वापस से लगी तो उसे भी खाने लगा। अब तक उसने जितने भी जानवरों को पकड़ा है सभी को खा गया। शाम होते होते डाई पॉइंट से लगभग 20 किलोमीटर दूर जा चुका था। इन सब चीज़ों से वह भूख को तो मिटा चुका है, पर पीने के लिए फ्रेश पानी नहीं मिल सका। वैसे भी समंदर का खारा पानी पी नहीं सकता, इसलिए पानी नहीं पिया। आगे इसी उम्मीद में रहा कि बारिश होगी, क्योंकि यहाँ के आसपास के आइलैंड पर अक्सर बारिश होती रहती है। और उसने जैसा सोचा था अगले ऐसे 1.5 घंटे बाद वैसा ही हुआ।
हल्की हल्की बारिश होने लगी। बारिश के फ्रेश वाटर को पीने की कोशिश तो किया, लेकिन इस फ्रेश वाटर को इकट्ठा करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। पर फिर भी बारिश जब तक होती रही, थोड़ा बहुत पानी पीने में कामयाब हुआ। जब अब तो सूरज ढलने का समय भी हो गया, यानी उसे इस समुद्र में फंसे हुए हो चुके थे पूरे 36 घंटे। शाम को भी जब रॉबर्ट के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं मिली उसकी वाइफ को, तो वह सूर्यास्त के टाइम समुद्र के किनारे आई जहाँ से रॉबर्ट बोट से निकला था। वह इसी उम्मीद में समुद्र के किनारे अगले कई घंटों तक रही कि उसे रॉबर्ट कहीं ना कहीं दिख जाए, पर उसे कहाँ पता वह यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। समुद्र में अब तक कोस्ट गार्ड भी उसे ढूंढना बंद कर दिए थे, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था शायद वह पानी में डूब गया। लेकिन उसे ढूंढने के लिए जब अंदर ड्राइवर गए तो उसकी डेड बॉडी ना मिलने पर उसे लापता घोषित कर दिया गया। फिलहाल दूसरी रात भी होने के लिए रॉबर्ट अभी भी पानी के बीच फंसा पड़ा है। ना वह खुद तैरकर किनारे तक पहुंच सकता था, ना ही उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आने वाली थी, पर वह आखिरी सांस तक जीवित रहने की कोशिश करना चाहता है। रात को उसे सामने एक आइलैंड दिखाई पड़ा जहां से आ रही थी रोशनी। उसे लगा शायद ये आइलैंड काफ़ी नज़दीक है, अगर वह तैरकर वहां तक जाए तो जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन जब तैरना शुरू किया तो पता चला यहाँ कोई आइलैंड ही नहीं है, और जो उसे रोशनी दिख रही थी वह यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर दूर होगी। लेकिन वह किनारे जाना जारी रखा, पर अभी भी पानी की लहरें आइलैंड की विपरीत डायरेक्शन में जा रही थी। इसलिए वह जितनी भी कोशिश कर रहा था वह किनारे जाने की बजाय उससे दूर जाएगा। पहली रात तो उसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर दूसरी रात उसे लूसिन होने लगा। उसके दिमाग में जैसी चीज़ें चल रही थी सामने भी वैसा ही दिखाई पड़ने लगा, मानो जैसे वह समंदर से बाहर आ चुका हो। बाहर आते ही सामने एक दुकान पड़ी, वो जहाँ जाकर वह खाने का सामान लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वह इस भ्रम से बाहर निकला तो उसे पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला, क्योंकि अब वह समंदर के बीच मिडनाइट में पुरानी बातें याद करने लगा। वह यही सोच रहा था, वह यहाँ आया क्यों। उसे अपनी वाइफ की कही हुई बात याद आई, जो वह सुबह ही कह रही थी कि उसे नहीं जाना चाहिए। इस समय मौसम कुछ ठीक नहीं है, पर वह एक नहीं सुना, और इसका जो परिणाम हुआ वह देख रहा है खुद अपनी आंखों से। जैसे तैसे दूसरा दिन भी खत्म हो चुका था। सवेरा यानी आज है तीसरा दिन। पिछले 3 दिनों से पानी में रहते रहते उसका बॉडी काफ़ी भारी हो गई थी, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर बॉडी से अलग कर दिया, क्योंकि अब उसे ना कोई ज़रूरत नहीं थी। तीसरे दिन की सुबह से ही बचने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे पानी में हलचल होती हुई दिखाई पड़ी। जब इधर उधर देखा तो पता चला यहाँ कुछ तो है जो साइज में है उसके बराबर, क्योंकि सच्चाई भी थी कुछ इसी तरह से, क्योंकि उसके चारों तरफ एक बड़ा सा शार्क घूम रहा है। लेकिन वह जैसे ही शार्क को अपने करीब आता देखा वहां से दूर भागने लगा। साथ ही साथ पानी में ऐसी हलचल की कि सामने उस मछली को लगे वह जिसका पीछा कर रहा है वह उससे भी बड़ा है। इन्हीं सब चीज़ों में काफ़ी समय उलझा रहा, पर थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ पानी बिल्कुल शांत हो गया है। इसका मतलब एक ही था, शायद से शार्क वहां से भाग गया, पर यह पूरी सच्चाई नहीं थी। शार्क वहां से ज़्यादा दूर नहीं गया था, सिर्फ चला गया था पानी के अंदर। लेकिन रॉबर्ट को शार्क न दिखने से उसके अंदर थोड़ी सी शांति हुई। आगे वह पूरे टाइम रेस्क्यू टीम के आने का इंतज़ार ही करता रहा। सिवाय इसके वह भी बचने के लिए कुछ करे, रॉबर्ट बारिश के बाद से समुद्र का एक घूंट पानी भी नहीं पी पाया था। इसी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। वह कई बार समुद्र के खारे पानी को ही पीना चाहा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। आगे जैसे जैसे समय गुजरता गया उसकी हेल्थ लगातार ख़राब होती गई। दोपहर के बाद से वह मान लिया कि अब वह यहाँ से कभी नहीं निकल सकता, इसलिए वह खुद को ही डुबाकर मारना चाहा। ऐसा कई बार किया, अपनी बॉडी कई बार पानी के अंदर ले गया, पर भला कोई अपने आप को कैसे मार सकता था। अपने आप को कई बार पानी में डुबोने के बाद वापस से बाहर निकाल लेता था। इस तरह तीसरा दिन भी ख़त्म हुआ। रात यानी अब तक उसे पानी में रहते हुए पूरे 68 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। अब तक ना ही उसे बचाने रेस्क्यू टीम आई, ना ही पास में कोई ऐसा आइलैंड दिखा जहां जाकर उसे मदद मिल सके। तीसरी रात उसकी बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वह जीवित रहने के लिए अब तैर भी सके। बार बार उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। इन बीते 3 दिनों में रॉबर्ट लगभग 60 किलोमीटर दूर जा चुका था, किनारे से, जहां दूर दूर तक कोई भी टापू नहीं था। फाइनली तीसरी रात भी जैसे तैसे ख़त्म हुई। सुबह हुई, पर तीसरे दिन उसकी वाइफ दोबारा से रेस्क्यू टीम से चाहती थी कि उसे ढूंढा जाए।
इसलिए कोस्ट गार्ड वापस ही उसे ढूंढने के लिए रेस्क्यू मिशन चलाए। इसके लिए कुछ कोस्ट गार्ड बोट के साथ निकल पड़े समंदर में। इसी टाइम उसकी वाइफ भी समुद्र के किनारे ही थी। इन बीते 3 दिनों में वह भी मान चुकी थी कि रॉबर्ट अब जिंदा नहीं होगा, पर फिर भी वह चाहती थी कि उसे ढूंढा जाए। अगर वह जिंदा ना भी हो तो उसकी डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए। सुबह जब रॉबर्ट को होश आया तो वह पाता है कि वह अब भी जीवित है, क्योंकि वह पूरी रात सो गया था, पर उसके सूट की वजह से वह सही सलामत पानी में तैर रहा है। जो अब तक रात को ही हार मान लिया था कि जीवित नहीं बच सकता, सुबह होने पर वापस से सरवाइव करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे कहाँ पता था आज उसके संघर्ष का आखिरी दिन है। 11 बजे के आसपास उसने देखा कि उसकी तरफ एक बोट आ रही है। कोस्ट गार्ड की भी नज़र उस पर पड़ गई। वे लोग अब और देरी न करते हुए पहुंचे उसके पास। इस तरह 4 दिनों तक समुद्र में फंसे रहने के बाद आखिरकार रॉबर्ट को बचा लिया गया। बोट में लाने के बाद कोस्ट गार्ड ने देखा उसकी हेल्थ बहुत ही ख़राब है। अब देरी न करते हुए इलाज के लिए तुरंत किनारे की ओर निकल पड़े। आगे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर पता चला वह हाइपोथर्मिया से पीड़ित था। साथ ही साथ पानी न पीने की वजह से पूरा शरीर डिहाइड्रेट हो चुका था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ।